नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में देखेंगे हम पर्वत और पहाड़ी से संबंधित प्रश्न। ठीक, कितने क्वेश्चन हैं इसमें? इसमें क्वेश्चन है 61। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? ठीक, ऑप्शन है गुल्लामाद्दा, नामचा बरवा, कामेत और नंगा पर्वत। तो इसमें आपका हो जाएगा ये गुल्लामाद्दा का है तिब्बत में, यानी कि चीन में गुल्लामाद्दा। ठीक, यदि बात करें नामचा बरवा की, ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है थोड़ा, ये तिब्बत में ये भी। ठीक, नंगा पर्वत और कामेत दोनों भारत में है। ठीक है, कामेत कहाँ है? कामेत जो पर्वत है उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। और नंगा पर्वत जो है वो कहाँ है? वो है जम्मू कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में, POK में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक, छत्तीसगढ़ में स्थित है। राजपीपला पहाड़ी, जैसे कि यहाँ से ही पूछ ले, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी कहाँ है? ये भी वहीं है। ठीक, और सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी जो है वो है धूपगढ़, जिसकी जो लंबाई है वो है 1350 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है? तो वो किसके बीच है? वो है लद्दाख और जोस्कर के बीच, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ पहाड़ी दी है, पर्वत दिए हैं और भारतीय राज्य अवस्थिति दी है। कौन सा राइट होगा इसमें? बटेश्वर पहाड़ी के सामने हरियाणा दिया है, बिलारी के सामने आपको मणिपुर दिया है, और चिन श्रृंखला के सामने बिहार दिया है, और धोसी पहाड़ी के सामने आपको कर्नाटक दिया है। तो बिल्लारी कहाँ है? वो है आपका कर्नाटक में। देख लीजिए सी का 4 किस किस में है? इसमें तो है नहीं, इसमें एक में है, तो इसमें है सी। अच्छा, सी का 4 बिल्लारी छत्तीसगढ़ में है क्या? बिल्लारी सी ऑप्शन दिखा रहा है, या बी का 4 होगा, यानी कि बी का 4 ही तो देख रहे थे हम, सी का 4 नहीं, बी का 4। बी का 4 किसी में नहीं है, इसमें है। ठीक, देख लेंगे, सी का 4 नहीं। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी का मतलब है बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? वो है बिहार में। ठीक, बिलारी हमें पता है कि कर्नाटक में है। चिन पहाड़ी कहाँ है? चिन है आपकी मणिपुर में, चिन श्रृंखला। और धोसी पहाड़ी कहाँ है? धोसी पहाड़ी आपकी हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है चोओउ, लहोत्से, अन्नामलाई और सिरुमलाई। अन्नामलाई कहाँ है? वो है आपका केरल में। तो इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए, सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है चोऊ। समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 8200 मीटर। ठीक, तिब्बती भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? वो होता है फिरोजा देवी। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। लहोत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अन्नामलाई पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में कितने राज्य जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य जाते हैं? जैसे कि गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ। ठीक, ये सब, तमिलनाडु हुआ। यदि पूर्व में भी चलें, अब आंध्र प्रदेश हुआ। कितने? आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हुआ, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल हुआ। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऐसे स्टेट हैं जिनकी सीमा भारत से लगी है, वो तटीय क्षेत्रों से लगी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो सिरुमलाई पर्वत है वो है आपका पूर्वी घाट में स्थित है। ठीक,
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सा है? पीर पंजाल श्रृंखला, सी राइट हो जाएगा। पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर के हिमाचल राज्य में विस्तृत, हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। प्रसिद्ध जो है यहाँ का गुलमर्ग पर्यटन स्थल, और हिमाचल के कुल्लू, लाहौल स्पीति भी हिमाचल में है, ठीक, कुल्लू घाटी भी हिमाचल में है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य लघु हिमालय होता है, लघु हिमालय है। लघु हिमालय किस चीज़ के बीच है? पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है पीर पंजाल? वो है जम्मू कश्मीर में, जैसे कि हमने देखा अभी पीछे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है, ठीक है। देखिए हिमालय के त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, और सेकंड है, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो इसमें केवल एक सही होगा, क्योंकि ये चोटी जो है इसकी ऊंचाई 7120 है, 7120 यानी कि 7120 है मीटर में, ठीक। तो दूसरा तो वैसे ही गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक। विश्व की अधिकांश एवरेस्ट चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8848.48 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848, इतना ध्यान रखेंगे मीटर में, ठीक। यदि K2 की बात करें, K2 यानी कि गॉडविन आइंस्टीन की बात करें, तो वो है 8611 मीटर, 611 मीटर, ठीक। कंचनजंगा की बात करें, वो कितना है? वो है 8598 मीटर। मकालो की बात करें वो कितना है? 8481 मीटर, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट की कितनी है ऊंचाई? माउंट एवरेस्ट की है आपकी 8848, ठीक। यदि बात करें K2 की यानी कि गॉडविन आइंस्टीन की, तो वो है 8611। और यदि बात करें कंचनजंगा की, कहाँ है? सिक्किम में, कितनी ऊंचाई है? वो है 8598 मीटर, ठीक। मकालू की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 8481 मीटर, ठीक। इनको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक तरफ राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ चोटी दी है, सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु के सामने धूपगढ़ दिया है, राजस्थान के सामने सारामती, नागालैंड के सामने गुरु शिखर, और मध्य प्रदेश के सामने डोडा बेटा चोटी। देखिए आपको पता होगा, ये इसके नाम से, डोडा बेटा के नाम से ही क्या लग रहा है आपको किसका होगा? ये होगा तमिलनाडु का, ठीक। A4 हमें किस किस में मिल रहा है? इन दो में मिल रहा है, C में और D में, ठीक है। और यदि बात करें गुरु शिखर की, तो वो है राजस्थान में, ठीक। नागालैंड और MP, धूपगढ़ है MP, ठीक। नागालैंड आपका सारामती। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना, डोडा बेटा यानी कि नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। बात किया था अभी पीछे। सारामती चोटी
वो है नागालैंड में, और धूपगढ़ चोटी या सतपुड़ा जो है वो है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। चलिए, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन दिया है अगला, अरावली। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? राजस्थान में। जैसे कि हमने अभी पीछे बात किया, ये गुरु शिखर अरावली। ठीक, देखिए कब आया है? 2014 के पेपर में आया है ये, यूपी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली लगभग 800 किलोमीटर लंबी विस्तृत वो है ये पर्वत श्रेणी। अरावली जो है कहाँ कहाँ है? देखिए, राजस्थान में आ गया, हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गया, ठीक, और गुजरात तो है ही। ये गुजरात के पालनपुर से लेकर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, निर्माण जो हुआ वो हुआ है इसका प्री कैम्ब्रियन काल में। निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ये, और सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, दक्षिण से, ये मान लीजिए ऐसे चलना है हमको क्रम, ये साउथ और ये नॉर्थ। चलिए देखिए, धौलाधर पहले पे आएगा, धौलाधर, और दूसरे पे आएगा जोस्कर, और फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा काराकोरम। यानी कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। जैसे कि पहला आएगा धौलाधर, ठीक, फिर आएगा आपका जोस्कर, फिर क्या आएगा आपका लद्दाख, फिर क्या आएगा आपका काराकोरम। अब इसको नॉर्थ से, अभी इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, लेकिन यदि आने वाले पेपर में जो 2025 में होगा, क्या पता इसी को कर दे, ये उल्टा कर दे, इसको नॉर्थ से उत्तर से लेकर दक्षिण पूछ ले, उत्तर से दक्षिण पूछ ले, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं लोग इसके चक्कर में कि हाँ दक्षिण से उत्तर है या उत्तर से दक्षिण है, तो कंफ्यूज नहीं होना, देख लेना कैसे कैसे। उत्तर से चलेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और धौलाधर, इस तरीके से होगा। ठीक, जोस्कर श्रेणी जो है कहाँ है? लद्दाख में। धौलाधर कहाँ है? आपकी हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख श्रेणी जो है जोस्कर के उत्तर में स्थित है। कौन कौन सी नदियों के बीच है? सिंधु और सियोक नदी के बीच है। ठीक है, काराकोरम लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ठीक, इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और चीन में है। किसका? काराकोरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। एक बार ये पूछा, मेंस में पूछा, प्री में पूछा, फिर प्री में पूछा, फिर मेंस में पूछा। देखिए 17 में, 1991 में, 2006-07 में और 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो हमने अभी पीछे बात की थी, इसे सेम रिपीट ही हो गया ये क्वेश्चन। सबसे पुराना हमने व्याख्या में देखा था ना, सबसे पुराना प्राचीनतम, तो यही है अरावली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। पहला है नंदा देवी, केटू और अनाईमुड़ी और दोदा बेटा। देखिए दोदा बेटा की बात करी थी हमने, कहाँ है? वो है तमिलनाडु में।
और अनाईमोड़ी की बात की थी वो है केरल में, ये भी पीछे ऑप्शन में दिया था। ठीक, ये दोनों तो दिए ही थे। नंदा देवी कहाँ है, वो है उत्तराखंड में, यूके में, उत्तराखंड में है। और केटू कहाँ है आपका, कश्मीर में। ठीक, देखिए अभी ये नंदा देवी है और नंगा, एक है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत कहाँ हो जाएगा, कहाँ बताया था हमने, जम्मू कश्मीर में बताया था। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब लगा लीजिए जैसे कि उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, उत्तर सबसे उत्तर में कौन सा है, केटू आएगा। ठीक, फिर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड आएगा। तो 2 और 1 इसमें पहले, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, अब आएगा दोदा बेटा, फिर आएगा अनाईमोड़ी। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है। सिंधु सतलज, काली तीस्ता, सतलज काली और तीस्ता ब्रह्मपुत्र। तो कुमायूं जो है वो है सतलज और काली के बीच। ठीक है, आरओ री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा है 2016 में। इनको चार प्रदेशों में बांटा जाता है, 4 प्रमुख प्रदेशों में, घाटियों के आधार पर। पश्चिम से पूर्व इनका विभाजन है, जैसे कि पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच है, वो है सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। ठीक, इसका विस्तार कहाँ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। किसका, पंजाब हिमालय का। बात करें कुमायूं हिमालय की, वो हमने देख ही लिया है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच है। गंगा यमुना का उद्गम इसी क्षेत्र में होता है। जैसे कि गंगा कहाँ से निकलती है, वो निकलती है आपकी गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलती है, कहाँ, गंगोत्री कहाँ है, वो है आपका उत्तराखंड में। ठीक, कितने राज्यों से होकर बहती है, जैसे कि पहला तो यूके हो गया, दूसरे पे बात करें तो क्या होगा, फिर यूपी आएगा, फिर बात करें तीसरे पे तो बिहार आएगा, फिर बात करें चौथे पे कौन आएगा, झारखंड आएगा, फिर बात करें 5वें पे तो कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेपाल हिमालय देख लेते हैं। नेपाल में कौन कौन सी नदी हैं, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच स्थित है नेपाल हिमालय। ठीक, अधिकांश हिस्सा क्या है, नेपाल में ही है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी भाग में ही हैं, माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असम हिमालय, असम हिमालय के बारे में देखते हैं। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला है, जैसे कि नामचा बरुआ है, कुला कांगड़ी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ सूची सेकंड। देखिए नौकरेक कहाँ है, नौकरेखा आपका मेघालय में। अगस्त्यमलाई कहाँ है, अगस्त्यमलाई वो है केरल में। नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी की हमने बात करी थी, वो कहाँ है, नंदा देवी है उत्तराखंड में। और दिहांग और दिबांग एक ही बचा अरुणाचल में। कौन सा राइट होगा, ए का 4 बी का 3rd, ए का 4 बी का 3rd, ए का 4 बी का 3rd, दो में, पहले में भी है और इसमें भी है। अब बात करें सी की, सी का फर्स्ट किस में है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक, नौकरेक कहाँ मेघालय में है, अगस्त्यमलाई कहाँ केरल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, जैसे कि हमने पीछे बात की थी नंदा देवी और नंगा पर्वत की। ठीक, और दिहांग और दिबांग कहाँ है, वो है अरुणाचल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, काराकोरम, हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक। तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, हिमाद्री होगा। ठीक, बृहद हिमालय को हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय, 3 नाम हो गए, हिमाद्री हो गया, सर्वोच्च हिमालय होगा और महान हिमालय, इन नाम से भी जाना जाता है बृहद हिमालय को। ठीक है,
आंतरिक भाग कैसा है, जैसे आर्कियन शैलों का, जैसे कि ग्रेनाइट जो है आर्कियन शैल, नीस, शिस्ट, ये सब क्या है, आर्कियन शैल। सिर एवं पार्श्व भाग कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटियां इसी उसमें पाई जाती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मकालू हो गया, नंदा देवी हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ हो गया, नीलकंठ हो गया, केदारनाथ हो गया। ठीक, ये सब स्थित है यहाँ पे। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा कहा जाता है, कहते थे चोमो लुंगमा, जिसका अर्थ क्या है, पर्वतों की रानी। चोमो लुंगमा का अर्थ क्या है, पर्वतों की रानी। नेपाल में इसे सागरमाथा भी कहते हैं, नेपाल में भी ध्यान रखेंगे नेपाल में क्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट और विंध्याचल। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा, हिमाद्री। जैसे कि हमने अभी नाम देखे इनके, ये है प्राचीनतम, ये नवीनतम है तो ये प्राचीनतम है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन है, ये हिमालय का पर्यायवाची है, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, महान हिमालय का। नंदा देवी देखिए 3 बार पूछ लिया, 3 से 4 बार इसी उसमें। नंदा देवी क्या है, नंदा देवी पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ी कहाँ है, वो है तमिलनाडु में। ठीक, इलायची पहाड़ी जो है तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम, केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। कहाँ है, तमिलनाडु के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, और केरल के दक्षिण पूर्व में। ये केरल एवं तमिलनाडु के बीच सीमा पर स्थित भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। क्या है, दक्षिणी पहाड़ी है। कार्डेमम पहाड़ी देख लेते हैं, जिनकी सीमाओं पर अवस्थित है। कार्डेमम हमको यहीं से पता लग रहा है कि हाँ देखो, दक्षिण ये तमिलनाडु और ये केरल, दो के बीच है तो वही लगा देंगे, केरल और तमिलनाडु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। देखिए अभी बात की थी इसके पीछे, देखिए यहाँ पूछ लिए, ये 2008 में भी पूछा है, ये भी 8 में पूछा है, और ये देखिए यहाँ 2021 में भी पूछ लिया है ये। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, कार्डेमम पहाड़ी को हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ है, वो तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक, कह रहा है मुख्य हिमालय को परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसमें तीनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या है, मुख्य हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो अजैविक चट्टानों से बना हुआ है, जिसके ऊपर परतदार चट्टानों की परत थी, परंतु अपरदन के कारण क्या हुआ है, वर्तमान समय में परतदार चट्टान पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि के रूप में मौजूद हैं। लघु हिमालय की परत चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, और बाह्य हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो विकल्प सभी सही होंगे। चलिए देखिए, पश्चिम से पूर्व फिर पूछ लिए, या तो उत्तर दक्षिण पूछ लेगा, या पूरब पश्चिम पूछ लेगा। ठीक, या पश्चिम पूरब पूछ लेगा, दक्षिण उत्तर पूछ लेगा। तो इसमें के 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ऐसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक, मध्य भारत में स्थित पहाड़ी पश्चिम से पूर्व। देखिए इसमें होगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। जैसे कि पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है ना, पश्चिम से पूर्व, ये है आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम।
तो यहाँ आएगा जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका सतपुड़ा। ठीक, फिर बात करें, फिर आएगा महादेव, महादेव। बात करें फिर आएगा मैकाल। फिर बात करें, फिर आएगा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका, सरोवर या मैदान का होगा। ठीक, सरोवर या मैदान किसी पूर्ववर्ती झील के स्थान पर निर्मित मैदान जो मलबों के जमा होते रहने से उसकी तली में उत्थान होने और जल के सूख जाने के परिणाम स्वरूप बनता है। कैसे बनता है, मलबा जो होता है उसके जमा होते रहने से उसकी तली में क्या होता है, उत्थान होने पर उत्थान होता है और जल सूख जाता है, तो उसके कारण बनता है सरोवरीय मैदान। ठीक, चलिए देखिए ये भी हमने बता दिया था। कंचनजंगा, कंचनजंगा शिखर स्थित है कहाँ है, भारत में। भारत में कहाँ है, तो वो है आपका सिक्किम में बताया था। ठीक, चलिए एक तरफ चोटी दी हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। दोदा बेटा हमने पहले ही बात की थी, कहाँ है दोदा बेटा, तमिलनाडु में। अनाईमुड़ी की भी बात की थी हमने, कहाँ है, केरल में। नंदा देवी कहाँ है, ये भी आपको पता है, उत्तराखंड में। और सारामती नागालैंड में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, सारे के सारे ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो कौन सा राइट होगा इसमें, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंशोत पर्वत होता क्या है, भ्रंशोत पर्वत में ये किनारे की जो चट्टान है वो स्थिर रहती हैं, ये स्थिर रहती हैं, और ये जो बीच का भाग है ये उठ जाता है, उत्थान हो जाता है, इसमें उत्थान होगा तो हम इसको कहेंगे भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है और इसका जो उत्तरी खंड है लावा बेसोल्ट से आच्छादित है, तो इसमें तीनों राइट होंगे। ठीक, इसका विस्तार कैसा है, उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, बेसोल्ट से आच्छादित है। पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत है, पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीप पठार का ही एक भ्रंश का गार है जो अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करना है। पश्चिम से पूर्व जैसे बात की थी, पश्चिम से पूर्व, ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका पूरब हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा सबसे पहले आएगा नामचा बरवा, नामचा बरवा आएगा। नामचा बरवा के बाद क्या आएगा, फिर आएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा आएगा। ठीक, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका माउंट एवरेस्ट। फिर क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट के बाद आएगा नंदा देवी, नंदा देवी आएगा। ठीक, देखिए नामचा बरवा कहाँ है आपका, वो है अरुणाचल प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट नेपाल। कंचनजंगा की बात करें वो सिक्किम। नंदा देवी की बात करें तो वो आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रादेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है चौखंबा, धौलागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। तो इसमें होगा आपका नंदा देवी, जो कि कहाँ है, वो है उत्तराखंड में। देखिए सर्वोच्च शिखर जो है नंदा देवी, कितनी लंबाई है इसकी, वो है 7817 मीटर। ठीक, पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, लेकिन अब वर्तमान समय में किसका है, उत्तराखंड का है। तो कब बना था उत्तराखंड, बताओ कब बना था। चलिए इसकी तारीख आपको बतानी है, कमेंट करके सन में बता देता हूँ। ये बना था 2000 में। ठीक, अब तीन स्टेट बने थे कट कट के 2000 में, उनकी आपको तारीख लिख के कमेंट करनी है। ठीक, 2000, फिर 2000, फिर 2000, इस तरीके से 3 बने थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, करिए। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना, तो पहले कौन सा आएगा, लद्दाख। फिर बात करें क्या आएगा, फिर आएगा जोस्कर, जैसे कि हमने पीछे बात की थी, उसमें वो पूछा था दक्षिण से उत्तर की ओर, इसमें पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, जोस्कर हो गया, फिर होगा पीर पंजाल, फिर क्या होगा आपका धौलाधर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक, अब इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है। पीर पंजाल के सामने दिया लघु हिमालय, पोर्टवार के सामने दिया कुमायूं हिमालय, और केटू के सामने दिया काराकोरम, और करेवा के सामने दिया कश्मीर घाटी। देखिए करेवा वाला जो है ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पिछले पेपरों में, PYQ में। तो आप PYQ की क्लास देखिए, वहाँ से PYQ में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये भी PYQ, लेकिन उसमें अलग सन वाइज दिया है। ठीक है, वो हमने किया है 2018 से स्टार्ट किया है, और 2024 तक का UPPCS का करा दिया गया है 2024 तक। ठीक, वहाँ से बहुत जानकारी मिलेगी आपको उन वीडियो को देखने से। चलिए इसमें पोर्टवार है, पोर्टवार कहाँ है, कुमायूं हिमालय में नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पोर्टवार आपका पाकिस्तान पठार में है। ठीक, बाकी सब सही है, पीर पंजाल लघु हिमालय, पोर्टवार पाकिस्तान पठार, केटू काराकोरम की पर्वत चोटी, और करेवा कश्मीर घाटी में स्थित उपजाऊ मैदान। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव या सतमाला पहाड़ी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए 2011 में पूछा है GS में प्री में। देखिए महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है तो कहाँ है, देखिए मांडव पहाड़ी, सी ऑप्शन राइट होगा। मांडव पहाड़ी कहाँ है, ये है आपकी गुजरात में, गुजरात। बाकी बालाघाट महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। देखिए महाराष्ट्र में मांडव पहाड़ी गुजरात की है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसे कि हमने बात की थी दक्षिण से उत्तर की ओर।
देखिए पहला आएगा सतमाला, फिर क्या आएगा सतमाला के बाद कैमूर, और कैमूर के बाद आएगा आपका क्या, कैमूर के बाद आएगा आपका नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। ठीक, फिर बात करें तो फिर क्या आएगा इसमें, फिर आएगा पीर पंजाल। नागा पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में। ठीक, सतमाला पहाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक, उत्तरी भाग में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट की ऊपरी शाखा है। कैमूर पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। यदि बात करें कैमूर पहाड़ी की, कैमूर पहाड़ी कौन कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है और यूपी में है। ठीक, विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी है, जम्मू कश्मीर को से अलग करती है। नागा पहाड़ी कहाँ है, नागा पहाड़ी आपकी नागालैंड में है। सर्वोच्च शिखर सारामती है, भारत और म्यांमार की सीमा लगने वाली पर्वत श्रृंखला है। ठीक, कैमूर पहाड़ी भी ध्यान रखेंगे, एमपी, बिहार और यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। दोदा बेटा को डायरेक्ट लगा सकते हो नीलगिरी पे। ठीक, यदि त्रिशूल की बात करें तो वो हिमाचल, और माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू राजस्थान, अरावली हो जाएगा। और अमरकंटक आपको पता ही है, मैकाल। कौन सा राइट होगा इसमें, ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, ए में ही है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। गारो कहाँ है आपका, गारो है मेघालय में। डालमा कहाँ है, झारखंड में। कोलाई मलाई तमिलनाडु में। मीरी कहाँ है, अरुणाचल में। गारो खासी पहाड़ियाँ मेघालय की तो हैं। ठीक है, सी का 2 ठीक है, डी का 4 ये ऑप्शन में मिल तो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है। कौन सी बनाती है, नीलगिरी बनाती है, नीलगिरी। देखिए ये जो एरिया है यहाँ का, ये जो पॉइंट है, यहाँ इनका मिलन स्थल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नीलगिरी कहते हैं। ठीक, दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। विस्तार कहाँ कहाँ है, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। देखिए ये वाला हो गया आपका केरल, ये वाला हो गया आपका तमिलनाडु, और यदि बात करें यहाँ हो गया आपका कर्नाटक। ठीक है, ये 3 है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संगम होता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो दोदा बेटा है, और दोदा बेटा की जो लंबाई है 26 मीटर, 2637 मीटर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऊटकमंड, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा या महाबलेश्वर। प्रायद्वीप ये ऑप्शन बी राइट होगा, अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, और जो इसकी ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। प्रायद्वीप दूसरी चोटी यदि बात करें, सर्वोच्च चोटी, वो है दोदा बेटा, जो किसकी कितनी लंबाई है, जिसकी 2637 मीटर ऊंचाई।
और जो कहाँ है, तमिलनाडु नीलगिरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए सेम रिपीट कर दिया है, ये कौन सी है, वो है आपकी अनाईमुड़ी। ठीक, कह रहा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, मतलब सीमा नहीं लगी है। तो नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। इसमें होगा आपका त्रिपुरा से नहीं लगी है, बाकी नागालैंड से भी लगी है और मणिपुर से भी और मिजोरम से भी। चलिए क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी और सह्याद्री पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। इसमें होगा आपका सह्याद्री पहाड़ी होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ये बात करें कहाँ सह्याद्री बोलते हैं, महाराष्ट्र में, लेकिन पूरा जो पश्चिमी घाट है जैसे कि हमने बात किया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला पश्चिमी घाट का, इसको हम सह्याद्री कहते हैं। ठीक, पश्चिमी किनारे के साथ साथ पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक चीज़ से ही पकड़ ले जाओगे यदि आपने पीछे की क्वेश्चन ठीक से देखे हैं तो। मांडव पहाड़ी हमने कहाँ बताई थी, वहाँ पे भी महाराष्ट्र ही दिया था, लेकिन ये है नहीं। तो ये कहाँ है मांडव पहाड़ी, ये है आपका गुजरात में। गड़जात कहाँ है, उड़ीसा में है। नल्ला मलाई कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और सेबरॉय कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, मांडव गुजरात में। ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नंगा पर्वत, हमने बात की थी इसमें शुरू में, कहाँ अवस्थित है, वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक, ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर, ये भी बात की थी हमने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, जो जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है पीर पंजाल में। ठीक, कौन सा राजमार्ग है, वो है 44 बनिहाल और काजीगुंड के बीच में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित है। निर्माण कब हुआ है, वो हुआ 1954 में। और 2.85 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के यातायात को सुलभ बनाती है। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। इसमें होगा आपका कौन सा, ऑप्शन ए होगा सैडल पीक। चलिए इनकी जो चोटी हैं कुछ इस प्रकार है अंडमान निकोबार की। कितनी है, देखिए माउंट थुलियर क्या है, माउंट थुलियर की है 642 मीटर। माउंट डिओबोली की क्या है, 515 मीटर। माउंट कोयोब की कितनी है ऊंचाई, वो 460 मीटर। और माउंट हैरियट की 450। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, माउंट थुलियर की। पहले नंबर पर आएगा, दूसरे पे 500 मीटर है माउंट डिओबोली, तीसरे नंबर पे कोयोब और चौथे नंबर पे है आपका हैरियट। जैसे कि क्रम पूछ लेता है इनका, तो इनको आगे पीछे कर देगा और क्रम पूछ लेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। गोसाई थान नहीं है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी और कामेत चोटियाँ स्थित हैं, जबकि गोसाई थान कहाँ है, वो है आपका चीन में। कहाँ है, चीन में है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीनतम पर्वत है। तो हमने बात किया था वो है शिवालिक।
शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूरब की ओर कोसी नदी तक फैली है। निर्माण जो हुआ है, निर्माण काल जो है मध्यम आयोसीन काल में हुआ है। मध्यम आयोसीन से निम्न प्लिस्टोसीन काल माना जाता है। बालू कंकड़ संपीडनात्मक सेल की मोटी परतों से निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पर्वत क्रम दिया है और प्रकार दिया है। देखिए हिमालय क्या है, बलित पर्वत है। बलित पर्वत के और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि रॉकी है, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, आल्पस हो गया, एटलस हो गया, एटलस हो गया। ठीक, ये कहाँ है आपका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। एंडीज की बात करें, यह है दक्षिणी अमेरिका में। आल्पस की बात करें तो ये है आपका यूरोप में। एटलस की बात करें तो ये है आपका अफ्रीका में। ठीक, चलिए ये बलित पर्वत के उदाहरण हो गए। सह्याद्री कैसा है, सह्याद्री है भ्रंशोत पर्वत। ठीक, यदि बात करें राजमहल तो वो है ज्वालामुखी, और नीलगिरी है अपशिष्ट पर्वत। तो कौन सा राइट होगा, ए का 2 बी का फर्स्ट। ए का 2 इसमें भी है और बी का फर्स्ट सी में है, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। मध्य भारत के सामने अरावली, तमिलनाडु के सामने विंध्यन, और राजस्थान के सामने राजमहल, और झारखंड के सामने नीलगिरी। तो नीलगिरी तो आप ऐसे ही लगा सकते हो कि हाँ नीलगिरी यहाँ है तमिलनाडु में। अरावली भी आप ऐसे ही लगा सकते हो। ठीक, विंध्यन कहाँ है, विंध्यन होगा आपका कहाँ, बताइए। विंध्यन होगा आपका मध्य भारत, और झारखंड राजमहल, यानी कि ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 इसी में ही है। ठीक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, धौलाधर और पीरपंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, लघु हिमालय में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। प्लायोसीन का, पैलियोसीन का, प्लिस्टोसीन अभिनव जमाव, और ओलिगोसीन का। तो इसमें होगा आपका सी प्लिस्टोसीन और अभिनव जमाव। ठीक, अगला देख लेते हैं। पठारी और मैदानी क्षेत्र से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्साई चीन भाग है किसका है, तो वो है लद्दाख पठार का। लद्दाख पठार क्या है, अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन पर क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर भारत और चीन में गहरा विवाद है। वर्तमान समय में चीन का नियंत्रण है इस पे। ठीक, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, कहाँ है, वो है एमपी। एमपी में स्थित नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है। ठीक है, पूरी पठार का भौतिक क्षेत्र है। विस्तार उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिले में स्थित, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और काकुलम जिले। कितना क्षेत्रफल कितना है इसका, यह है 89,078। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, छोटे नागपुर का भाग नहीं है, तो वो है बिहार। झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल भी, उड़ीसा भी है। चलिए देख लेते हैं। झारखंड का जो है वो है पलामू, हजीराबाद, गिरिडीह, संथाल परागना, धनबाद, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिंहभूमि जनपदों पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जनपद को समाहित किए हुए है। इसके अलावा उड़ीसा में महानदी के उत्तर तक विस्तार है, बिहार का भाग नहीं है। ठीक, ये तो हमने पहली बात कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुमेलित है, बिहार छोटा नागपुर ये भी सुमेलित है, महाराष्ट्र और वृष्टि छाया प्रदेश ये भी सुमेलित है। आंध्र प्रदेश मलनाड नहीं, मलनाड कहाँ है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो आपका कहाँ है, कर्नाटक में है, कर्नाटक। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। मेघालय का पठार भाग है,
हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, उत्तरी पूर्वी पर्वतों का और सतपुड़ा का। तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाबर। ठीक, उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। 8 से 10 मीटर चौड़ाई होती है, चौड़ाई में फैला हुआ है, शिवालिक गिरिपथ के समानांतर विस्तारित है। इस मैदान को हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाबर से ही। भाबर उदाहरण है किसका? पेन प्लेन का, गिरिपथ मैदान का, मृत्तिका का और डेल्टाई मैदान का। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, गिरिपथ मैदान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन कारण दिया गया है। ठीक है, राजस्थान भारत के बृहत्तम मैदान का विस्तार है। अरावली श्रेणी दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। आपके पास ऑप्शन है, ये हैं, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है, दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कुछ इस तरीके से भी पूछे जाते हैं अधिकतर। अब तो यूपीपीसीएस वाले में इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका? राजस्थान भारत के बृहत्तम मैदान का विस्तार है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो किसका है? वो राजस्थान का ही तो है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल। ठीक, अरावली दक्कन पठार की उत्तरी पूर्वी पश्चिमी सीमा बनाती है। देखिए ये इसकी दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, उसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का। क्या है? भारत के बृहत मैदान का विस्तार है। अरावली श्रेणी दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती है। अरावली पर्वत पश्चिमी भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन प्राचीनतम भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी, दक्कन का मैदान, तटीय मैदान और दक्कन का पठार। इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्कन का पठार। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और इसका जो PDF मिलता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कहाँ से मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। और ज्योग्राफी की यदि क्लास लेनी है तो आप यूट्यूब पे फ्री हैं NCERT की क्लास, तो वहाँ से आप देखें, आपको वहाँ से बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और आसानी से क्वेश्चन होंगे इजी वे में। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।